सिंधिया को समर्थकों से मिल रहा है धोखा, एक और दिग्गज नेता बीजेपी में। हर सप्ताह सिंधिया समर्थक एक दिग्गज नेता छोड़ रहा है बीजेपी का साथ। 2 सप्ताह में 7 सिंधिया समर्थक बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले 2 महीने से लगातार झटके पर झटके झेल रहे हैं। उनके करीबी चुनाव के समय ही उनका साथ छोड़ रहे हैं। सत्ता के चलते जो लोग सिंधिया के साथ 3.5 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, अब वो घर वापसी कर रहे हैं, यानी वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। और जो भी नेता कांग्रेस में वापस जा रहा है वो ही ये दावा कर रहा है कि बीजेपी में उसे सम्मान नहीं मिल रहा है। वैसे ये बात कुछ हद तक सच भी है। सिंधिया को दिल्ली में बहुत मान सम्मान मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान भी सिंधिया का सम्मान करते हैं, लेकिन सिंधिया के साथ जो दूसरे नेता बीजेपी में आए हैं उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है। जो कुछ भी मिला है वो कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों को ही मिला है। और सबसे बड़ी बात, चुनाव के समय सिंधिया अपने समर्थकों को टिकट भी दिलवा पाएंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। जो 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर सिंधिया के साथ आए थे, क्या उन सभी 22 लोगों को बीजेपी एक बार फिर टिकट देगी? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि सिंधिया के साथ बीजेपी ने एक चुनाव में टिकट देने का वादा किया था और वो एक चुनाव 2020 का उपचुनाव था। अब कहा जा रहा है कि टिकट अमित शाह की सिफारिश पर ही मिलेगा और शाह इसके लिए मध्य प्रदेश में हर सीट को लेकर सर्वे करा रहे हैं। और इस सर्वे में सिंधिया के साथ आए नेता पिछड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि सर्वे में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संभावित उम्मीदवारों का समन्वय भी बहुत बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यहीं पर सिंधिया समर्थक पिछड़ते दिख रहे हैं, जिस कारण से सिंधिया के साथ आए नेता पार्टी छोड़ने में जुटे हुए हैं। एक दिन पहले ही सिंधिया को एक और झटका लगा जब उनके करीबी समंदर पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए। पिछले 2 महीने में सिंधिया समर्थक 7 दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, जिस कारण से सिंधिया बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। वैसे जो नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए हैं उनके बारे में बीजेपी दावा कर रही है कि इनका कोई जनाधार नहीं था। सिंधिया के चलते इनकी राजनीति की दुकान चल रही थी और इनके जाने से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। इस बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि सुमावली से पूर्व विधायक ऐंदल सिंह कंसाना भी कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। पिछले 2 महीने में जिन सिंधिया समर्थकों ने पार्टी छोड़ी है उसमें पहला नाम यदुराज सिंह यादव का है। यदुराज सिंह की चंदेरी में मजबूत पकड़ है और यहाँ उनका बड़ा जनाधार भी माना जाता है। कुछ दिन पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद जयपाल सिंह यादव ने भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस से रास्ता ले ली। यादव की गिनती भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थकों में होती है। इसके बाद सिंधिया को सबसे बड़े झटके अपने चुनाव क्षेत्र शिवपुरी में लगे। सिंधिया के करीबी बैजनाथ सिंह यादव जून में बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। बैजनाथ यादव की पत्नी कमला यादव शिवपुरी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। बैजनाथ यात्रा जब कांग्रेस में शामिल हुए थे तो अपने साथ 400 गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल पहुंचे थे। बैजनाथ की तरह ही शिवपुरी बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता भी 300 से 400 गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल में कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कमलनाथ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। राकेश गुप्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव मैनेजर माने जाते थे। सिंधिया फैंस क्लब के जिला अध्यक्ष गगन दीक्षित और सांची जनपद पंचायत के अध्यक्ष अर्चना पोर्ते ने भी पाला बदल लिया और ये दोनों भी कांग्रेस में चले गए। इसके बाद पिछले सप्ताह सिंधिया को तब बड़ा झटका लगा जब कोलारस के दिग्गज नेता रघुराज धाकड़ भी सिंधिया का साथ छोड़ गए। रघुराज धाकड़ समाज में कद्दावर नेता के रूप में देखे जाते हैं और पिछले ही दिनों समंदर पटेल भी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में चले गए। पटेल ने 2008 में जावत से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी तो पटेल उनके साथ बीजेपी में चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।